दोस्तों गुड मॉर्निंग। यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थी हैं और कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं तो उसमें आपको ड्रामा एक बहुत एसेंशियल हमारा पार्ट है। उसे पढ़ने के लिए हम आज बात करेंगे बेसिक रूप से ड्रामा क्या होता है, ड्रामा की डेफिनेशन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और अटेंटिवली लास्ट तक बने रहें। आप जानेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर होगा ताकि आप ड्रामा के अन्य पार्ट्स को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यदि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से सुना समझा है तो ये मेरी गारंटी है कि आप केवल मात्र कंटेंट जो ड्रामा टू ड्रामा चेंज होता है उसी को आपको देखना है, बाकी आपने इसका फ्रेमवर्क समझा। हम बात करेंगे इसमें आज ड्रामा लिटरेरी टर्म जो हमारे पास लिटरेरी फॉर्म है, जो किसी भी तैयारी से आप जुड़े हों, चाहे एकेडमिक है चाहे लिटरेरी आप जो है स्टूडेंट के रूप में कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं, सब में आपको ये बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं आज इस के माध्यम से। सबसे पहले देखिएगा कि हमारा ड्रामा जो है वो ड्रामा है क्या। तो सबसे पहले आप जानिए कंपोजिट आपका आर्ट है। ड्रामा क्या है? कंपोजिट आर्ट। ये आप बेसिक समझ रहे हैं। तो इसमें देखिएगा क्या कह रहा है, ड्रामा लाइक अदर फॉर्म ऑफ लिटरेचर। यू नो लिटरेचर की वेरियस फॉर्म्स होती है, उसमें हम जब आज बात कर रहे हैं ड्रामा की तो ड्रामा लिटरेचर की अन्य वेरियस फॉर्म की तरह ही क्या इमिटेट्स लाइफ, बट अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर इमिटेट्स लाइफ थ्रू एक्शन एंड स्पीच। क्या अंतर है? यदि हम बात करें लिटरेचर को बहुत बेसिक तरीके से डिफाइन करने का हम प्रयास करें तो क्या है, ये सब क्या है, इमिटेशन ऑफ अ प्रैक्टिकल लाइफ। एंड ड्रामा इज आल्सो, ड्रामा भी यही है, लेकिन अन्य लिटरेचर की जो फॉर्म्स है उसमें और ड्रामा में क्या अंतर है बच्चों? बेसिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है, यहां ध्यान रखने की बात है, एक्शन एंड स्पीच इन ड्रामा। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन एंड स्पीच ऑन द स्टेज। यहाँ ड्रामा अन्य लिटरेचर की जो फॉर्म्स है, पोएम्स, एसेज, स्टोरीज या अदर जो जितने भी फॉर्म्स हैं उससे इस बेस पर वो अलग है। तो आप समझो, देखो इसमें बात करते हैं। देखिए ड्रामा की जो एसेंशियल फॉर्म है ये देखिए आपके इससे ये अलग होगा। आप यदि बात करते हैं, यदि बहुत घुमा फिरा के आपके पास क्वेश्चन है कि ड्रामा को लिटरेचर की अन्य फॉर्म से कैसे अलग किया जा सकता है, एसेंशियल उसमें डिफरेंस क्या है अन्य में, तो इसमें है बच्चों स्टेज्ड। ड्रामा क्या होता है? स्टेज्ड होता है। ड्रामा को स्टेज पर उसको एक्शन और स्पीच के माध्यम से हम बताते हैं, ड्रामेटिस्ट बताता है, ये उसकी बेसिक उसमें डिफरेंस है। क्या कहा देखो, एसेंशियलिटी ऑफ ड्रामा इज स्टेज, ये आपकी बेसिक चीज है। ड्रामा स्टेज के बिना नहीं हो सकता। ड्रामा की सारी चीजें आपके पास है, ड्रामा में प्लॉट भी है, कैरेक्टर्स भी है, आपके पास सब है, लेकिन उसमें एक इससे भी पहले जो जरूरत है वो है क्या, स्टेज। वह जहां पर एक्टर्स एक्ट और रिप्रेजेंट द रोल ऑफ कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज है बच्चों, जिसमें क्या होगा, एक्टर्स जिसको हम एक्शन देते हैं वो क्या करेंगे, स्टेज पर वो अपना कैरेक्टर रोल अदा करेंगे। ये बेसिक जो है आपकी एसेंशियलिटी है। अब आप देखिए, यदि डिफाइन करने का हम प्रयास करें, आप ड्रामा को डिफाइन करें, डेफिनेशन की बात करते हैं, देयर आर वेरियस डिफिनेशंस, ऑथेंटिक डिफिनेशंस एंड प्रैक्टिकल डिफिनेशंस, लेकिन हम बहुत कॉमन
हम बात कर रहे हैं जिसे हमें समझ में आ जाए। क्या कहा जा रहा है? ड्रामा इज द स्लाइस ऑफ लाइफ। है बच्चों, सारी दुनिया की जितनी भी परिभाषाएं हैं उनमें से आपकी ये परिभाषा आपकी शॉर्ट एंड स्वीट रहेगी। क्या? ड्रामा जिंदगी की एक तस्वीर है। स्लाइस, ऐसे तो आप बोलेंगे स्लाइस मीन्स फाक, मीन्स प्रतिरूप है। ड्रामा क्या है? जिंदगी का एक प्रतिरूप है। ड्रामा इज द लाइव कमेंट्री ऑफ द क्या certain slice of represented lively in the presence of the audiences and spectators। दर्शकों, श्रोताओं के बीच जिंदगी का प्रतिरूप है जिसे जीवंत तरीके से स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। करेक्टर्स जो कि क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सर्टेन करेक्टर होते हैं, सर्टेन एक्शन होते हैं, सर्टेन इवेंट्स होते हैं। ये आपकी ड्रामा की, मेरी ओपिनियन में, आप कंपेयर करके देख लेना, दुनिया की सारी डिफिनेशंस को कंपेयर करके देख लेना, आपको मिलेगा कि दैट इज द बेस्ट वे टू डिफाइन ड्रामा। ड्रामा इज द स्लाइस ऑफ द प्रैक्टिकल लाइफ। ओके बच्चों, तो इसी से सारी डिफिनेशन। अब देखो, अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन ये आता है समझने के लिए कि ओरिजिन क्या है ड्रामा का। लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन ये बहुत एसेंशियल है कि ड्रामा का ओरिजिन तो कुछ रहा होगा। ड्रामा का ओरिजिन क्या है? तो उसमें जैसे बात करते हैं हम, दो ड्रामा ओरिजिनेटेड इन एंशियंट ग्रीस। सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में आप जानते हो एंशियंट ग्रीस इज द मदर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, नो डाउट, उसी का इसका ओरिजिन है। लेकिन रोमन लिटरेचर, ये दोनों इसका ओरिजिन रहा। इंग्लैंड में ड्रामा, कंसेप्ट ऑफ ड्रामा, फॉर्म ऑफ ड्रामा, आर्ट ऑफ ड्रामा कहां से आया? एंशियंट ग्रीस से, रोमन से। और किस तरह से इंग्लैंड में ड्रामा फ्लोरिश हुआ उसकी हम बात करेंगे। देखो, आपके ड्रामा इन इंग्लैंड, अब भाई देखिएगा, रोमन से, ग्रीस से इंग्लैंड में ड्रामा जब आया तो यहां इसका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। ओके, और बच्चों आपको यदि ये इंटरेस्टिंग लगता है, समझ आता है, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे एक हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। उससे क्या है, आपके लिए, आपके रिलेटिंग और एग्जाम, उस एग्जाम के रिगार्डिंग, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग हम इससे भी बढ़िया आपके लिए हेल्पिंग टॉपिक से लेकर आएंगे, ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ ड्रामा इन इंग्लैंड। ड्रामा इंग्लैंड में जो आया वो किस तरह से आया? यहाँ इंग्लैंड में, इन इंग्लैंड इट हैज इट्स ओरिजिन इन रिलीजन। भाई देखो, सबसे पहले इंग्लैंड में जो ड्रामा आया, या इंग्लैंड में ड्रामा का ओरिजिन यदि हम ढूंढे तो वो क्या है बच्चों? रिलीजन, धार्मिक एक्टिविटीज, धर्म इसका ओरिजिन है। दैट ग्रीव आउट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। जो क्या हुआ? रिलीजियस जो सेरेमनी जहां होती थी उसी से, उसकी एक्टिविटी से ही ये डेवलप हुआ, वहीं से निकल कर आया। यहां देखो, जिसको क्या कहा जाता था? लिटर्जी ऑफ चर्च। ये बहुत आपको बेसिक, नेट, सेट, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, एकेडमिक, सब में ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। देखिए क्या है, लिटर्जी ऑफ स्पीच जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, इंग्लैंड में ड्रामा की हम बात कर रहे हैं, और इंग्लैंड में ड्रामा का ओरिजिन क्या है? रिलीजन। रिलीजियस सेरेमनीज में जो एक्टिविटीज होती थी, किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ मोरल लेसन,
फॉर द पर्पज ऑफ मॉरल लेसन, उस वहां क्या कहा जाता था, लिटर्जी ऑफ चर्च। देखो अर्ली प्लेज इन इंग्लैंड, अब ये बात तो आप जानते हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे और कला हो, आर्ट, अदर पार्ट ऑफ आर्ट, कोई सा भी पार्ट है, लेकिन उसमें आपको ध्यान रहे कि वो एक साथ मैच्योर्ड नहीं होती। एट द ग्रेजुअल स्पीड इट मैच्योर्स, वो ग्रेजुअल स्पीड से मैच्योर होती है। तो इंग्लैंड में अर्ली प्लेज जो थे उनकी क्या स्थिति थी और वो कैसे थे, ये बात हम देखें समझें। तो देखो अर्ली प्लेज इन इंग्लैंड ब्रॉडली वर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले इंग्लैंड में जो रिलीजियस ड्रामा का एक मोड था, उसमें क्या था बच्चों, बेसिकली टू टाइप्स, दो प्रकार के थे। क्या, नंबर एक देखो द मिस्ट्रीज, एक मिस्ट्रीज ड्रामा होते थे, उसमें क्या बेस्ड ऑन द बाइबल सब्जेक्ट, जो किस पर बेस्ड होते थे, बाइबल सब्जेक्ट पर, बाइबल की थीम पर। ओके, नंबर दो देखो द मिराकल्स, मिराकल्स डीलिंग विद द लाइव्स ऑफ सेंट्स, ये भी आपका कोरिलेटेड है। इसमें क्या रिलेटेड टू द सेंट्स लाइव्स, संतों के जीवन, उनके आचरण, उनकी जो है करेक्टरिस्टिक्स उससे रिलेटेड होते थे। तो देखा आपने, दो तरह से आपके अर्ली प्लेस हुआ करते थे, कहाँ, इंग्लैंड में। अब आप देखो दीज बोथ बिलोंग टू 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी के लगभग की हम बात कर रहे हैं। और आपको याद है कि 15वीं शताब्दी के बाद 15th सेंचुरीज लेटर ऑन एंड द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी, और 16th सेंचुरी का जो बिगिनिंग है उसमें क्या, द अर्लीस्ट रिलीजियस प्ले, सबसे पहला रिलीजियस प्ले यदि माना जाए, क्योंकि इंग्लैंड में ड्रामा का सबसे ओरिजिन क्या माना गया, रिलीजन। और सबसे पहला यदि प्ले वहां बात करें तो क्या था, एडम, क्या, एडम, ये सबसे पहला। फिर देखिए आप, अब हम बात करते हैं कि इंग्लैंड में उस समय क्या थे, द मोरल प्लेज, द मोरल प्लेज, इसमें क्या होता था, द मोरलिटी प्लेज मार्क द नेक्स्ट स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ द ड्रामा। अब आपका बेसिकली तो दो तरह के जो थे, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअल जब डेवलपमेंट हुआ तो क्या आया, मोरल प्लेज आए। और मोरल प्लेज क्या होते थे, ये इसके अगेंस्ट जो अर्लियर जो दो टाइप के थे, कौन सा, द आपके मिस्ट्रियस और मिराकल्स, जो रिलीजियस बेस्ड ड्रामास थे, उनके अगेंस्ट आया ग्रोथ ऑफ द ड्रामा, कौन सा, ये आया मोरल प्लेज, मोरलिटी प्लेज। इसमें क्या हुआ, दीज ड्रामाज वर डाइडेक्टिक, ये ड्रामाज किस नेचर के थे, ये डाइडेक्टिक थे, बड़े इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिक इनमें उपदेश होते थे। करेक्टर्स वर नॉट ड्रॉन फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, और यहां क्या हुआ, अब पहले अर्लियर में तो क्या था, रिलीजियस थे, लेकिन अब ये जो सेकंड स्टेज आई, इसमें ये स्क्रिप्चर्स मींस धार्मिक जो है उसमें से नहीं हुआ करते थे। दे वर रिलेटिंग कॉमन मास विद कॉमन वी पॉइंट, इसकी आप देखिएगा, ये कॉमन मास और कॉमन वी पॉइंट इसमें हुआ करता था। और इसलिए क्या हुआ, ये एकदम बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ। कारण ये रहा कि जब आपका बेसिकली हम क्लासिकल और अर्लियर जो प्लेस थे रिलेटिंग टू चर्च और रिलेटिंग टू रिलीजन, तो वो क्या होता था, हाई जेंट्री और नोबल फैमिलीज से रिलेटेड, ओके, हाई थीम्स रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। लेकिन जब ये इसके अगेंस्ट नेक्स्ट जो आपके थॉट आई ड्रामा में, जिसमें क्या था, कॉमन मास, आम लोगों का,
और कॉमन व्यू, सामान्य समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, समाज की जो आवश्यकताएं हैं, समाज के अंदर गुड और बैड जो है, या समाज की जो बेसिक नीड है, उसको इसमें दर्शाया जाने लगा। फिर देखो आप, अब आपका क्या हुआ, 15th सेंचुरी के लेटर में क्या हुआ, द बिगिनिंग ऑफ द रेनेसा। रेनेसा का जो बिगिनिंग है, यू नो, एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, रेनेसा इज द गोल्डन एज, गोल्डन एज कहलाता है। क्यों? देखो उसमें देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ड्रामा। यदि आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है, और बार बार मेरे बच्चों मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हम हमारे वीडियोज में बिल्कुल रिलेटिंग टू एग्जाम, हम बिल्कुल नट सेल में बात करते हैं, एसेंशियल इंफॉर्मेशन की आपसे बात करते हैं, जो सीधी सीधी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन से बनती है। क्योंकि यहां हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन यदि आप लेते हैं तो क्वेश्चन उसके किसी भी तरह से आपका कन्वर्ट होके लैंग्वेज ट्रांसफर होकर आती है, तो ये इंफॉर्मेशन ही आपके लिए आंसर्स होगी। क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ड्रामा 16th सेंचुरी में मेरे बच्चों क्या कहा जाए कि बिल्कुल इस एज में ड्रामा में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बिल्कुल चेंज आ गया। क्या आया? 16th सेंचुरी द एलिजाबेथन एज। आपको याद है? अब आपके लिए देखिएगा अल्टरनेटिव नेम भी आपको तैयार हो गया। क्या 16th सेंचुरी को दूसरे नाम से हम क्या बोलते हैं? क्या? एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज को 16th सेंचुरी, और इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ये गोल्डन एज कहलाता है इंग्लिश ड्रामा। अब आप लाइन को बारीकी से समझें। यदि हम यूनाइटेडली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 16th सेंचुरी करते हैं, तो वहां तो क्या कहा गया? 16th सेंचुरी मीन्स एलिजाबेथन एज इज द सिंगिंग नेस्ट ऑफ द सिंगिंग बर्ड्स। ये कहा गया, नेस्ट ऑफ द सिंगिंग बर्ड्स कॉमन फॉर द फ्लोरिशमेंट ऑफ द लिटरेचर। वहां तो ये हुआ, लेकिन दूसरी उससे लाइन क्या बनी? गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ये गोल्डन एज कहलाता है 16th सेंचुरी, बिकॉज इस एज में, इस पीरियड में ड्रामेटिस्ट एंड ड्रामा का बहुत विकास हुआ है, इसलिए इसको गोल्डन एज ऑफ ड्रामा। नाउ ड्रामा मैच्योर्ड। अब देखो ये वाली भी बात हो गई, हम बात कर रहे थे ना, समझ में आया? 16th सेंचुरी में ड्रामा मैच्योर्ड हो गया। ये कोई भी चीज यदि आती है, कोई भी कला आती है, तो उसमें धीरे धीरे विकास होता है, और एट लास्ट वो क्या करती है? अपना मैच्योर होने के बाद एक स्टेज पर एक निश्चित डिसाइडेड डिसिप्लिन लेकर वो चलती है। तो 16th सेंचुरी में क्या था बच्चों? ये यहाँ पर मैच्योर हो गया ड्रामा। डिवाइडेड इनटू 5 एक्ट्स। अब यहां देखो, ड्रामा के लिए यहां पर ये एसेंशियलिटी आ गई कि ड्रामा यदि है, ड्रामा जो होगा उसमें क्या होगा? 5 एक्ट्स होंगे एंड नंबरस सेन्स, और उसमें नंबरस सीन होंगे एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट की आवश्यकता के अनुसार हर एक्ट में सीन आपका डिसाइडेड नहीं है, लेकिन एक चीज तो डिसाइडेड हो गई यहाँ सेंचुरी में कि ड्रामा के अंदर 5 एक्ट्स होंगे, हर एक्ट में सीन्स होंगे, लेकिन सीन्स कंटेंट और ड्रामेटिस्ट के प्लॉट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करेगा। ओके, ये आपको एसेंशियलिटी याद रहेगी। चलो हम बात करते हैं काइंड्स। ये देखिए, अब ड्रामा जब मैच्योर्ड हो गया तो हम बात करेंगे कि ड्रामा के कितने बेसिक यानी आपके काइंड प्रकार है। देखो, बेसिकली ड्रामा इज डिवाइडेड, बेसिकली
हम बात कर रहे हैं बेसिकली। देखो बार बार मैं बच्चों आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू लर्न, ओके, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू गो थ्रू द क्वेश्चंस, ओके, very important thing is whether you have learned the mode and the language of the question। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें बड़ा आपकी सक्सेस छिपी होती है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन का मोड, क्वेश्चन का जो है तरीका समझ लिया। यहां देखो हम बात कर रहे हैं बेसिकली, बेसिक बात कर रहे हैं। जनरली आपसे कहा जाए, दोनों क्वेश्चन में अंतर है भाई। ये कहा जाए हाउ मेनी ड्रामाज आर देयर, और आपसे कहा जाए बेसिकली हाउ मेनी ड्रामाज आर देयर, ओके। तो हम बात कर रहे हैं बेसिक ड्रामा कितने प्रकार के बच्चों, 2 प्रकार के। आपका पहला ड्रामा है ट्रेजेडी और दूसरा है कॉमेडी। यहां देखो हमने क्या लिखा, काइंड्स। हम यहां क्या बात कर रहे हैं आपसे कि बेसिक डिवाइडेशन, लेकिन इसी एज के लास्ट में क्या बात आ गई कि ये दोनों का मिक्स होने लगा, और मिक्स होने लगा तो इसको भी राइटर्स ने कंसीडर कर लिया। इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बेसिकली ड्रामा की बात आती है तो बेसिकली ड्रामा आपके कितने हो जाएंगे, 3 मान के चलो, ट्रेजेडी, कॉमेडी और ट्रेजेडी यानी कॉमेडी, ओके। अब देखिए आप यहाँ पर, क्रिस्टोफर मार्लो वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ 16th सेंचुरी। आप शेक्सपियर शेक्सपियर रटने मत रह जाइए। देखा ना आपने, एक हमारे वीडियो में आपको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। चाहे आप नेट की, सेट की, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और चाहे पीजी आप लिटरेचर से कर रहे हैं, ये आपने देखा होगा कि जनरली हमारे पास 4 इंफॉर्मेशन है, मिल्टन सोनेटर, शेक्सपियर सोनेटर, शेक्सपियर ड्रामेटिस्ट। लेकिन हमने उस वीडियो में आपको 18 सोनेटर्स की बात की, और उसमें ऐसे ऐसे सोनेटर्स हैं जो कभी भी हमारा ध्यान नहीं गया, लेकिन शेक्सपियर से कहीं ज्यादा हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स सोनेट उन्होंने लिखा। जैसे वर्ड्सवर्थ को लेंगे और कंपैरेटिव शेक्सपियर और उसको सोनेटर के रूप में लेंगे तो उसमें आपको लगेगा इतने सोनेटर लिखे। तो यहां वही बात मैं आपसे कर रहा हूं, ड्रामेटिस्ट के रूप में सबसे पहले 16th सेंचुरी में यदि पहला ड्रामेटिस्ट माना जाएगा तो वो क्रिस्टोफर मार्लो। ये देखो आप, क्रिस्टोफर मार्लो एंड देन शेक्सपियर। इसका क्लियर है बच्चों? पहला ड्रामेटिस्ट कौन है भाई? पहला ड्रामेटिस्ट है क्रिस्टोफर मार्लो, और उसके बाद ड्रामेटिस्ट कौन? शेक्सपियर, ओके। चलिए अब आप देखो यहां पर एसेंशियल्स ऑफ ड्रामा। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं कि लिटरेरी टर्म और लिटरेरी फॉर्म ड्रामा, उसको समझने के लिए आपने एक वर्ड तो सुना होगा, डाई। सुना है क्या? डाई मीन्स क्या होता है? डाई मीन्स होता है किसी भी चीज का फ्रेम, ओके। और यदि फ्रेम आपके पास है तो आप उस चीज को इजी वे में बना सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ना, कोई भी आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी के लिए कोई भी फैक्ट्री है, वो क्या लेती है? पहले डाई, और डाई मीन्स आपका फ्रेम। यहां हम ड्रामा जो बात कर रहे हैं, ये जो सारी हम बात कर रहे हैं, ये क्या है मेरे बच्चों? ये है आपका फ्रेमवर्क। किसी भी चीज का फ्रेमवर्क समझने के बाद मैं समझता हूं कि आपको एवरीथिंग विल क्लियर। एज टुडे इन वीडियो आप समझेंगे कि वास्तव में यदि हम ऐसे पढ़ते हैं तो हमें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। हम ग्रेड फर्स्ट करें तो ड्रामा को रटें, हम ग्रेड सेकंड करें तो ड्रामा को रटें, हम पीजी करें तो ड्रामा को रटें। अरे भाई, रटने के बजाय समझने की जरूरत है। आप देखेंगे, महसूस होगा आपको, वेरी इजी वन एंड वेरी
ट्रिकी वन और बड़ा ट्रिकी है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फेलियर एंड द सक्सेसफुल वन। यही सबसे बड़ा अंतर है। देखो ध्यान से, व्हेन ड्रामा इज द एक्सप्रेशन ऑफ इन लुक एंड आउटलुक ऑफ लाइफ। डियर्स, सबसे बड़ी दुनिया की परिभाषा दी मैंने लिटरेचर की। लिटरेचर क्या है आप कई डिक्शनरीज में और कई परिभाषाओं में लेके देखेंगे, प्रैक्टिकल ये वाली डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। क्या कह रहे हैं आपको डेफिनेशन? जब ड्रामा जिंदगी के अंदर और बाहर की तस्वीर है, जब ड्रामा जिंदगी के अंदर और बाहर के झांकने की तस्वीर है, झांक कर नजारे नजारने की तस्वीर है, उसका प्रेजेंटेशन है जो सर्टेन टूल्स। इसके सर्टेन टूल्स होते हैं, इसके कुछ ये ऐसे टूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो एसेंशियल है, और उसी के यानी वो जो है अंडर उसका डेवलपमेंट होता। पहला देखो आपका प्लॉट, ये तो जान ही लिया होगा ना आपने, इतनी तैयारी कर रहे हो। यदि आपसे उठाकर पूछ ले कि प्लॉट क्या है, ड्रामा की बड़ी एसेंशियलिटी है, पहला आपका टूल है। लेकिन प्लॉट का मीन्स क्या है बच्चों? आपकी स्टोरी। प्लॉट मीन्स क्या है? स्टोरी। ड्रामा में, लिटरेचर में प्लॉट मीन्स क्या है? स्टोरी। ओके। कैरेक्टर्स होंगे, दूसरी आवश्यकता आपके पास कहानी है। कहानी आपके पास है, लेकिन कहानी को स्टेज्ड करना है, तो स्टेज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। ओके। डायलॉग, अब कैरेक्टर्स क्या करेंगे भाई? कैरेक्टर्स क्या करेंगे? कैरेक्टर्स के मुंह में ड्रामेटिस्ट क्या करेगा? डायलॉग रखेगा, और उस डायलॉग को हमारा कैरेक्टर क्या करेगा? स्टेज पे जाकर ऑडियंसेस के सामने उसको बोलेगा, बताएगा डायलॉग। सेटिंग, यू नो सेटिंग, सेटिंग लिटरेचर में बड़ा यूज हो रहा, आपकी पोएम्स में भी सेटिंग, और ड्रामा में, प्लेज में, नॉवेल्स में, स्टोरीज में, सब में ये आपका बेसिक टर्म है। तो सेटिंग समझते हो ना आप? सेटिंग मीन्स प्लेस, ओके, एंड स्पेक्टेल्स, और फिर आपकी कहानी का निचोड़, ये आपकी आवश्यकताएं हैं। ओके, ये सारा आप देखेंगे। एसेंशियलिटीज फॉर ड्रामा। ओके, आपने जब भी जाना कि ड्रामा के अंदर एक्ट और सीन, तो आपने जाना 5 एक्ट्स, सीन्स, नंबर्स, सर्टेनिटी नहीं है। फिर आपने एसेंशियल टूल्स, ये आपने जाना। यही एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं भाई, क्लियर है? और मुझे उम्मीद है कि आपकी एवरीथिंग इज क्लियर, और बहुत आपकी क्लियर हो रही है। हम बहुत बेसिक्स आपसे बात कर रहे हैं। नीड ऑफ गुड ड्रामा, अब एरिस्टोटल ने भी जो रिकमेंड किया, और एक अच्छे ड्रामा की सक्सेस के लिए, अच्छे ड्रामा के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो बेसिक रूप से यूनिटी ऑफ एक्शन, यह बहुत आवश्यक है। हम इस लिटरेरी टर्म ड्रामा को जो डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा वीडियो पार्ट फर्स्ट होगा। हम सेपरेटली इसका जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप है ना ट्रेजेडी कॉमेडी, तो उसको अलग अलग, ट्रेजेडी का अलग वीडियो, कॉमेडी का अलग, उसमें डिस्कस करेंगे। और यदि आपको पूरी तरह से समझना है तो ये तीनों वीडियो आपको पार्ट जो है 1, 2 और 3 सब में, तब जाकर आपका कवरिंग बनेगा। क्या कहा है यहाँ देखो? यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस, ये 3 आपकी इसमें जरूरत है। आप बने रहेंगे हमारे वीडियोस, हमारे चैनल से, तो आपको इनको फिर किसी वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। राइट, चलो यहां देखो बच्चों, कंस्ट्रक्शन 4 पार्ट्स, हमारे जो 4 पार्ट्स है किसके? ड्रामा के, जो आपके एरिस्टोटल ने
या अन्य इस तरह के ड्रामेटिस्ट ने उनको एसेंशियल बताया, तो उसमें देखो सबसे पहला क्या है, एक्सपोजिशन। और अरे भाई, नेट और सेट में ये बहुत बार पूछा है और बहुत बेसिक चीज है, बहुत एसेंशियल है, जानना जरूरी है। क्या, यहां एक्सपोजिशन से मतलब है बच्चों इंट्रोडक्शन। मेरे बच्चों, ये यदि कहकर आपसे पूछा जाए तो ये होगा, ये देकर ये पूछा जाए तो ये होगा। अब समझने लगे आप क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यदि आपसे कह दिया गया एक्सपोजिशन इन ए ड्रामा दैट इज, ऐसा दे दिया, और 4 ऑप्शन में आपसे कहा इसका दूसरा रूप क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा ना। या इंट्रोडक्शन इन ड्रामा कार्ड, और ये 4, उसमें एक ऑप्शन में एक्सपोजिशन है, तो आपने समझ लिया, पहचान हो गई। कवरिंग एक्ट, और ये भी जान लो मेरे भाई, क्या कि एक्सपोजिशन और इंट्रोडक्शन जो होगा वो क्या करता है, उसमें आपका कवरिंग एक्ट फर्स्ट, इसमें सबसे पहले एक्ट फर्स्ट कवर होगा, है ना। और एक्ट फर्स्ट कवर होगा स्पेक्टेटर्स के सामने, ऑडियंसेस के सामने, जब ड्रामा कैरेक्टर्स के द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले उनको ये पता लग जाएगा कि इसमें क्या, यानी इसका बेसिक कंटेंट रहेगा। द स्पेक्टेटर्स एंड द ऑडियंसेस आर इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स एंड थीम, इसमें पता लग जाता है। फिल्म देखी आपने, देखते होंगे ना नाटक, आज ही हाँ देखते हो, मालूम है मुझे, है ना। तो उसमें आप देखते होंगे कि आपकी फिल्म 3 घंटे की, लेकिन आपको 10 मिनट में पता लग जाता है हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर, हु इज हीरो मीन्स प्रोटेगोनिस्ट एंड हु इज एंटागोनिस्ट, एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स, एंड हाउ मेनी आर मेजर एंड हाउ मेनी आर माइनर कैरेक्टर्स। ये इसका उपयोग है, ध्यान देगा। अब देखो आपका डेवलपमेंट या कॉन्फ्लिक्ट, इसको बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट या डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा बच्चों, कवरिंग एक्ट सेकंड एंड थर्ड दैट मे बी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वेस्ड इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर्स एंड ऑपोजिट ग्रुप्स। बहुत बारीकी की बात है, बेसिक चीज समझ रहे हैं आप। यदि इन चीजों को जान लिया, दुनिया का कोई भी ड्रामा बिना किसी टीचर के, बिना किसी आप हेल्पलाइन के समझ सकते हो। सेकंड क्या आया हमारे पास, डेवलपमेंट और कॉन्फ्लिक्ट। डेवलपमेंट और कॉन्फ्लिक्ट में क्या आएगा, डेवलपमेंट और कॉन्फ्लिक्ट आपका पहली बात तो आपका एक्ट सेकंड और एक्ट थर्ड को कवर करेगा। अब बात ये बताओ, मैं यदि एग्जामिनर हूं तो क्वेश्चन क्या बनाऊंगा आपको, ड्रामा से रिलेटेड, कि एक्ट सेकंड और एक्ट थर्ड यानी किस नाम से कहलाता है, उस पर कॉन्फ्लिक्ट किसे कवर करता है, बन गया ना क्वेश्चन। ऐसे बनते क्वेश्चन। और तुम्हारी जो तैयारी है ना, उसमें यही है ना एग्जाम के बाद, और वही जाने कहां से आया, क्यों आया, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत बारीकी से, बहुत बेसिक से समझते नहीं, इधर से उधर से 4 क्वेश्चन लेके हम सोचते तैयारी हो गई। मेरे बच्चों, बहुत बेसिक चलना है, अपना सब्जेक्ट बड़ा ब्रॉड होता है, राइट। एग्जामिनर उसके मैच्योरिटी के बेस पे क्वेश्चंस बनाता है, राइट। तो देखो यहाँ पर अब आपका थर्ड है क्लाइमेक्स, इसे क्या बोलते हैं, क्राइसिस। और ये क्या है, देखो एक्ट फोर्थ रनिंग पॉइंट ऑफ द प्ले, ये किसको कवर करेगा, एक्ट फोर्थ को कवर करेगा। वो क्या कहलाएगा, क्लाइमेक्स कहलाएगा। ओके, क्लाइमेक्स को अदर वर्ड में क्या बोल देंगे, क्राइसिस। और आप समझ गए, ये वर्ड आप जनरल भी यूज करते हो ना भाई ना। 2 मित्र फिल्म देखने गए, एक ने कहा चले चले यार अब चले, तो आप क्या कहते हो, भैया चलेंगे, क्लाइमेक्स बाकी रहे, क्लाइमेक्स आने वाला है। आप अपने दोस्त को कहानी सुनाते हो ना, तो फिर वो कहता है, तो आप कहते हो अरे अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है भाई, इसका मतलब क्या हुआ, अरे वो कहानी आपकी अंत की ओर चल रही है। फिर देखो आपका डिनाउनमेंट या फिर कटास्ट्रफ है, ये बड़ा आपका
वर्ड है लिटरेचर का, ध्यान रखो। इसमें देखो एक्ट फिफ्थ, ऑल कॉम्प्लिकेशन रिमूव्ड एंड ऑल नोट्स आर नाउ यूनाइटेड। पूरी कहानी में, एक अच्छे ड्रामा में ये बना रहता है अब क्या होगा और अब क्या होगा, कहानी में अब क्या होगा, और फिर लास्ट में क्या होता है, ये एक ऐसी लास्ट जगह आती है जहां पर कहानी क्लियर हो जाती है। पूरी कहानी में एक करेक्टर का रोल आपके समझ में नहीं आता, बहुत सस्पिशियस बने रहते हो कि यार ये हीरो है या आपका विलन है, लेकिन लास्ट में जो आपको लगता है कि ये हीरो है तो वो लास्ट में विलन निकलता है। आपको समझ नहीं आता ये करेक्टर किसका रिलेटिव है, लेकिन लास्ट में सारा क्लियर होता है और फिर क्या होता है, ऑडियंस के यहाँ सेटिस्फेक्शन होता है, वो सेटिस्फाइड हो जाए, या स्टोरी यानी जो उसको समझ में आ जाती है ना। तो ये आपका ड्रामा का रोल। अब आप देखो भाई, ड्रामा डेवलपमेंट, ड्रामा का डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होता है। ड्रामा इज डेवलप्ड विद सर्टेन आउटस्टैंडिंग कैरेक्टराइजेशंस। कुछ ड्रामा में कैरेक्टराइजेशंस होती है और उससे ड्रामा जो है आपका क्या होता है, कवर होता है। तो यहां देखो, पहली ड्रामा के अंदर बात होती है ब्रेविटी। आपने जाना डिफिनीशन में लिटरेचर क्या है, लिटरेचर की कोई सी भी विधा, ये आपकी लाइफ है, ये लाइफ है बच्चों, ओके। अब इसमें क्या है, स्लाइस, ये ड्रामा हो सकता है जिंदगी का एक हिस्सा, ये क्या हो सकता है आपका पोइट्री, ये क्या हो सकता है आपका ऐसे, ओके, नॉट कंप्लीट, any form of literature that always remains incomplete, ओके। तो यहां क्या है, उसमें ब्रेविटी होनी चाहिए। पर्सनेज, आप जानते हो ना पर्सनेज वर्ड को, उसका मतलब ये है जो पर्सन है उसको ड्रामा में दूसरे पर्सन का रोल दे देना, दैट इज कॉल्ड पर्सनेज, ओके। एंड डायलॉग्स, सोलिलोकीज और असाइड्स, ये सब उसके डेवलपमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है। अब आ जाओ भैया, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, या ड्रामा जो है कौन कौन सी लैंग्वेज में या कौन से फॉर्म में होता है। तो सीधी बात है भाई, ड्रामा दोनों ही रूप में होता है, प्रोज में भी होगा और वर्स में भी होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे, आपका पैराडाइज लॉस्ट क्या है भाई, वर्स ड्रामा है, वर्स में है, हाँ? तो ये दोनों में ही होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आपका जैसे फॉर्म फिर आया, ये वहां जो हमने 3 फॉर्म की बात की थी ना, लेकिन फिर ये क्वेश्चन टकरा रहा है क्या, कि बेसिकली जब कभी हमसे बात की जाए कि ड्रामा के बेसिक रूप क्या है भैया, ट्रेजेडी है और कॉमेडी है, ओके। चलो यहां हम बात करते हैं आपके ड्रामा के, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं समझ ही नहीं आया, एवरीथिंग क्लियर, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। लाइक शेयर कमेंट, आपको इसी तरह की वीडियो लेकर और अब मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। थैंक यू।